सो गाइस, इस वीडियो के फर्स्ट पार्ट में हम लोगों ने देखा कि कैसे एक आईपी एड्रेस की हेल्प से हम लोगों ने अपने विक्टिम के सिस्टम की पूरी इंफॉर्मेशन निकाली, उसके ऑपरेटिंग सिस्टम, उसमें यूज हो रहे पोर्ट्स, सर्विसेज और उन पे यूज हो रहे सॉफ्टवेयर्स के बारे में भी पता लगाया। अब हम लोग उस निकाली गई इंफॉर्मेशन से अपने विक्टिम के सर्वर पे एंटर होने की कोशिश करेंगे। तो हम लोग सबसे पहले स्टार्ट करेंगे पोर्ट 21 से, जहां पे एक सॉफ्टवेयर यूज हो रहा है VSFTPD, जिसका वर्जन है 2.3.4। तो सबसे पहले मैं एक्सप्लॉइट करने के लिए अपने मेटास्प्लॉइट फ्रेमवर्क को ओपन कर लेता हूं, जिसके लिए मैं कमांड लगाऊंगा MSF कंसोल। तो हम लोग वेट कर लेते हैं मेटास्प्लॉइट फ्रेमवर्क के ओपन होने का, और हमारी मेटास्प्लॉइट फ्रेमवर्क अब ओपन हो चुकी है। तो मेटास्प्लॉइट फ्रेमवर्क के अंदर आप लोगों को 2214 एक्सप्लॉइट्स, 1171 ऑक्सिलरीज, 616 पेलोड्स, 45 एनकोडर्स, 11 नोप्स और 9 एविएशंस देखने को प्रीबिल्ट मिल जाते हैं। तो अब हम लोग यहाँ पे सिंपली सर्च करेंगे कि क्या हमारे विक्टिम के इस सॉफ्टवेयर से रिलेटेड कोई पेलोड या कोई मॉड्यूल अवेलेबल है। तो हम लोग मेटास्प्लॉइट पे आते हैं और कमांड लगाते हैं सर्च VSFTPD और एंटर प्रेस कर देंगे। तो यहाँ पे हम लोगों ने जैसे ही एंटर प्रेस किया तो उससे अवेलेबल जितने भी मॉड्यूल्स थे वो हम लोगों को यहाँ पे शो हो चुके हैं। अब हम लोग इन मॉड्यूल्स का यूज करके अपने सिस्टम को एक्सेस करेंगे, और लकीली हमारा जो सिस्टम है उसमें जो वर्जन इंस्टॉल्ड है VSFTPD का, वही सेम टू सेम है मेटास्प्लॉइट फ्रेमवर्क में भी। तो हम लोग इसे यूज करते हैं, कमांड लगाते हैं यूज 0 और एंटर प्रेस करते हैं। अब हम लोगों को इसके ऑप्शंस देखने होंगे, जिसके लिए हम लोग कमांड लगाएंगे शो ऑप्शंस। यहाँ पे आप लोगों को दो चीजें सेट करनी होंगी, सबसे पहले R होस्ट, उसके बाद में R पोर्ट। तो हम लोग सबसे पहले R होस्ट को सेट कर लेते हैं, जिसके लिए हम लोग कमांड लगाएंगे सेट R होस्ट और हमारे विक्टिम के आईपी को पेस्ट कर देंगे। तो यहाँ पे हमारा जो R होस्ट है वो सेट हो चुका है। R पोर्ट बाय डिफॉल्ट इसमें 21 सेट है, हम लोग लेकिन आप लोगों के लिए चेंज करके इसको दिखा देते हैं। तो यहाँ पे कमांड लगानी होगी सेट R पोर्ट 21 और एंटर प्रेस कर देंगे। तो यहाँ पे हमारी दोनों चीजें अब रेडी हो चुकी हैं। अब हम लोगों को लास्ट में एक कमांड लगानी होगी जिसका नाम है एक्सप्लॉइट। तो हमने जैसे ही एक्सप्लॉइट नाम की कमांड लगाई तो यहाँ पे इसने इसे एक्सप्लॉइट करना स्टार्ट कर दिया है, और इसने एक शेल को भी फाउंड कर दिया है हमारे विक्टिम के सर्वर में। मतलब हमारा जो ये वाला पॉइंट था FTP का 21, ये वल्नरेबल है। अब हम लोग इससे हमारे विक्टिम के सिस्टम में चेंजेस करेंगे। तो अभी हम लोग देख लेते हैं कि हमारे विक्टिम के सर्वर में कितने फोल्डर्स हैं। तो उसके लिए हम लोग ls कमांड लगाते हैं और फिर से यहाँ पे कमांड लगाते हैं whoami। सो हमने जैसे ही यहाँ पे whoami कमांड लगाई तो इसने हमें यूजर नेम बता दिया है। तो हम अभी यहाँ पे रूट यूजर हैं, तो हमारे पास में पूरा सिस्टम का कंट्रोल है। तो हम लोग एक नया यूजर यहाँ पे बना लेते हैं। हमने हैकर बॉय करके एक नया यूजर यहाँ पे क्रिएट किया है, जिसका पासवर्ड भी हम लोग हैकर बॉय ही रखेंगे। तो हमारा यूजर यहाँ पे बन चुका है, इसको नाम देना है तो हैक्यू। सो यहाँ पे हमारा जो यूजर है वो अब क्रिएट हो चुका है। अब हम लोगों को इसको sudo ग्रुप में ऐड करना होगा, जिसके लिए हम लोग कमांड लगाएंगे sudo add user hacker boy sudo ग्रुप में। सो हमारा जो हैकर बॉय यूजर था उसे अब sudo ग्रुप में ऐड हम लोगों ने
करवा दिया है। अब हम लोग अपने पैरेट के टर्मिनल पे आ जाते हैं। यहाँ पे आने के बाद में हम लोग इसे SSH के थ्रू कनेक्ट करेंगे। तो हम लोग यहाँ पे कमांड लगाते हैं SSH HackerBoy हमारे विक्टिम के IP एड्रेस को पेस्ट करके एंटर प्रेस करेंगे और अपने यूजर का पासवर्ड डालेंगे। तो यहाँ पे हमारा HackerBoy जो है वो अब लॉगिन हो चुका है। सो यहाँ पे अब हम लोग रूट यूजर को लॉगिन करते हैं। तो यहाँ पे हमारा रूट यूजर अब लॉगिन हो चुका है। तो हम लोगों ने अपने विक्टिम को सक्सेसफुली हैक कर लिया है, उसके सिस्टम में अपना एक यूजर बना लिया है जिसे अब हम लोग कभी भी और कहीं से भी एक्सेस कर सकते हैं। अब हम लोग एक लास्ट चेंज उसके सिस्टम में करने वाले हैं, उसके FTP को एक्सेस करके, जिसके लिए हम लोग आ जाते हैं उसके ETC फोल्डर में और यहाँ पे आने के बाद में लिस्ट करते हैं अवेलेबल फाइल को। तो हम लोगों को इस फाइल को यूज करना है। तो इस फाइल को हम लोग ओपन करके देख लेते हैं, जिसके लिए मैं कमांड लगाऊंगा vim vsftpd.config और एंटर प्रेस करेंगे। तो यहाँ पे हमारी फाइल जो है वो प्रिंट हो जाएगी। अब हम लोगों को यहाँ पे जो है देखना है कि तो इसके अंदर कौन कौन सी फाइल्स जो हैं वो अवेलेबल हैं। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं हमारे पास में यूजर लिस्ट जो है वो इस फाइल में अवेलेबल है। तो हम लोग इस फाइल नेम को कॉपी कर लेते हैं और कॉपी करने के बाद में हमारे टर्मिनल पे आ जाते हैं। अभी हम लोगों को इस टर्मिनल का कोई यूज नहीं है तो मैं इसे क्लोज कर देता हूं। अब हम लोग एक और पैरेट के टर्मिनल को ओपन कर लेते हैं। तो हमारे पैरेट के टर्मिनल पे आ जाने के बाद हम लोग एक नई फाइल क्रिएट करेंगे। तो उसके लिए हम लोग कमांड लगाएंगे nano/var/www/html के अंदर हमको फाइल नेम क्रिएट करना होगा vsftpd.chroot_list और एंटर प्रेस करेंगे। यहाँ पे हम लोग हमारा जो यूजर है ऐड कर देंगे। यहाँ पे हम लोग यूजर नेम डालेंगे HackerBoy, Ctrl X करके इसे सेव कर देंगे। तो यहाँ पे हमारी सारी चीजें अब कंप्लीट हो चुकी हैं। अब हम लोगों को जो हमारा विक्टिम है उसके सिस्टम पे इस फाइल को कॉपी करना होगा। तो हम अपने IP एड्रेस का पता कर लेते हैं। तो हमारा जो IP एड्रेस है वो हमें यहाँ पे मिल चुका है। अब हम लोग यहाँ पे कमांड लगाएंगे wget http हमारा IP एड्रेस स्लैश जो फाइल नेम था, जो फाइल नेम हमने अभी बनाया था उसको कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। तो हमारी जो फाइल है वो अब यहाँ पे कॉपी हो चुकी है। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे जो हमारी फाइल है वो आ चुकी है। अब हम लोगों को इस सिस्टम को रिबूट कर देना है। तो जैसे ही हमारा ये सिस्टम रिबूट होके वापस ऑनलाइन होता है तो हम लोग अपने विक्टिम के सर्वर की FTP एक्सेस भी ले सकते हैं, जो मैं आपको वीडियो में आगे दिखाऊंगा। सबसे पहले हम लोग इसे पिंग पे लगा देते हैं ताकि ये जैसे ही ऑनलाइन होता है तो हमें पता लग जाए। अभी ये यहाँ पे ऑफलाइन है, इसके ऑनलाइन आते ही हमें रिप्ले मिलना स्टार्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारा जो सर्वर है वो अब ऑनलाइन आ चुका है। अब हम लोग आ जाते हैं अपने फाइल मैनेजर में। फाइल मैनेजर में आने के बाद में आप लोग यहाँ पे गो वाले ऑप्शन में आकर के लोकेशन पे आकर के हम लोग कमांड लगाएंगे FTP:/ अपने विक्टिम के IP एड्रेस और एंटर प्रेस कर देंगे। तो यहाँ पे ये हमसे पूछ रहा है कनेक्ट कैसे होना है, हमको एनोनिमस यूजर को कनेक्ट करना है या फिर रजिस्टर्ड को। हम लोग रजिस्टर्ड पे क्लिक करके हमारे यूजर का नाम डालेंगे और अपना पासवर्ड डालेंगे और एंटर प्रेस कर देंगे। सो यहाँ पे जो हमारा HackerBoy था वो अब लॉगिन हो चुका है इस सिस्टम के अंदर। तो हम लोगों ने FTP सर्वर को भी ओपन करके देख लिया है। अब हम लोग उस सिस्टम में जितने भी चेंजेस करना चाहते हैं वो हम लोग कर सकते हैं। सो आज के इस वीडियो में इतना ही। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।
अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। आपको जो भी वीडियो रिगार्डिंग डाउट्स होते हैं आप लोग उन्हें कमेंट डाउन कर सकते हैं। और अभी तक जिस भी व्यूअर ने अपने इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज जल्दी से जाकर के इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम लोग साइबर सिक्योरिटी और एथिकल हैकिंग से रिलेटेड वीडियोस लेकर के आते रहते हैं। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।